हेलो व्यूअर्स, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चा हम कर रहे थे आपका चैप्टर 4 या अध्याय 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन और उसके यौगिक। और आज हम इसमें करने वाले हैं बच्चों आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों कार्बन के बारे में। तो कार्बन क्या है? कार्बन इज एन एलिमेंट बिलोंग टू नॉन मेटल एंड इट्स सिंबल इज सी। यानी कार्बन एक तत्व है, अधातु से संबंधित है और इसका प्रतीक चिन्ह है क्या? सी। फिर क्या कहता है बच्चों ये? द नेम ऑफ कार्बन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कार्बो विच मीन्स कोल। दिस इज बिकॉज कार्बन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल। यानी कार्बन का नाम लैटिन शब्द कार्बो से लिया गया है जिसका अर्थ कोयला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोयले का मुख्य घटक कार्बन है बच्चों। और क्या कहता है बच्चों? कार्बन इज फाउंड इन द एटमोसफियर 0.03% एज कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% पाया जाता है बच्चों। और क्या कहता है बच्चों? इनसाइड द अर्थ क्रस्ट 0.02% एज मिनरल्स लाइक कार्बोनेट्स एंड कोल एंड पेट्रोलियम। यानी पृथ्वी के पृष्ठ पर के अंदर ये 0.02% खनिज जैसे कार्बोनेट, कोयले और पेट्रोलियम के रूप में पाया जाता है बच्चों। और क्या कहता है बच्चों ये? इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी सभी जीवित जीवों में कार्बनिक यौगिकों के रूप में मिलता है बच्चों ये। फिर क्या कहता है बच्चों ये? कार्बन इज फाउंड इन द फ्री स्टेट एज डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरेंस। यानी कार्बन मुक्त अवस्था में हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन के रूप में हमें मिलता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं चलो बच्चों। अब बात आती है किसकी? ऑकरेंस ऑफ कार्बन की। तो फिर बात आती है बच्चों कार्बन की ऑकरेंस की, यानी कार्बन की उपस्थिति की। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा और एक बार पढ़ लेते हैं बच्चों कि हमें एटमॉस्फेयर पे, अर्थ क्रस्ट के अंदर और लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है। और ये फ्यूल के तौर पे मिलता है बच्चों में। वुड हो गया, कोल हो गया, चारकोल हो गया, कोक हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, बायोगैस हो गया, मार्स गैस हो गया, इन सब के थ्रू। फिर क्या देखने को मिलता है बच्चों? एटमॉस्फेयर के अंदर और जो अर्थ क्रस्ट के अंदर हमें मिलता है। इसके अलावा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे मिलता है? जो उसके पार्ट्स होते हैं उसमें मिलता है बच्चों ये में। ठीक है। फिर क्या बात आती है बच्चों? कार्बन जो प्रेजेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, खासकर जो बात करते हैं हम, किस तरह से प्रेजेंट होता है? कार्बोनेट, हाइड्रोजन, कार्बोनेट, इस तरह की जो चीज़ें होती है उसमें। और फ्री स्टेट में तो जैसा कि हमें पता ही है डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंस में प्रेजेंट होता है बच्चों ये। फिर बात आती है बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवलेंट बॉन्ड। यानी कार्बन में बंधन, सहसंयोजी आबंध। अब होता क्या है बेसिकली बच्चों? ये होता ये है कि जो एटॉमिक नंबर है कार्बन का होता है 6। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका 2, 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके किस में है? वैलेंस शेल में है। तो 4 की से जरूरत है ताकि ये अपना 8 पूरा करके, ऑक्टेट को, आउटर मोस्ट शेल को पूरा करके बाहरी जो बाहरी इसका जो है आउटर मोस्ट शेल है उसे कंप्लीट कर ले। ठीक है। अब इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना यानी देना, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स का किसी को इसे देना, गेन करना यानी। ठीक है। यानी ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में से कोई सा भी आयन नहीं बना सकता, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना या शेयर करना एक किसी भी एटम के लिए, स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी दिक्कत भरा हो सकता है। तो इसलिए क्या करता है बच्चों ये सीधे सीधे क्या करता है? स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है। क्योंकि अगर इसे जो है लूज करने हो या गेन करने हो इलेक्ट्रॉन, तो उसमें काफ़ी सारी एनर्जी जरूरत होती है। सो हम क्या कह सकते हैं? सो इट शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स टू अटेन स्टेबिलिटी रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। यानी इसलिए स्थिरता प्राप्त करने के लिए अन्य परमाणुओं के साथ 4 इलेक्ट्रॉन साझा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप सहसंयोजक बंधन बनता है। यानी ये क्या कह रहा है बच्चों? सिंस कार्बन एटम्स नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन स्टेबिलिटी, इट्स वैलेंसी इज 4 एंड इट इज टेट्रावैलेंट। ठीक है। चतुर्संयोजकता है इसकी बच्चों। ये बेसिकली ये कहता है बच्चों। ठीक है। फिर बात आती है फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजी आबंधों का निर्माण कैसे कैसे हो रहा है बच्चों ये।
तो क्या कहता है, सबसे पहले तो जो कोवेलेंट बॉन्ड है या सहसंयोजी आबंध जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के कारण बनते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स के जो आपका एक दूसरे को शेयर करते हैं उसके द्वारा बनते हैं। अब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर शेयर होगा तो बच्चों सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, यानी एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हो तो एकल सहसंयोजी आबंध बनेगा। दो होंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा, यानी दो सहसंयोजी आबंध बनेंगे। और अगर तीन होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, यानी तीन संयोजी आबंध बनेंगे, जैसे कि यहाँ दर्शाया गया है। ये है सिंगल का, ये डबल का और ये ट्रिपल का बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से तीन तरीके के बॉन्ड बन सकते हैं, सिंगल, फिर डबल और ट्रिपल बच्चों। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है, मान लीजिए कोवेलेंट बॉन्ड का हाइड्रोजन एटम H2 जो बनता है, H का नंबर होता है 1। ठीक है, अब इसमें एक वैलेंसी है, यानी 2 होना चाहिए, 2 की जगह 1 है। तो क्या करेगा, दूसरे H के साथ ये इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह शेयर करेगा। इसी इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को अपनाने के लिए, यानी एक इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, शेयर करने के लिए, ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे, इससे हम क्या कहते थे, कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है और क्या बन रहा है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी एकल सहसंयोजी आबंध बन रहा है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, फिर बात आती है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की। तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की जब हम बात करते हैं तो एलोट्रोप्स पहली चीज होती क्या है, तो एलोट्रोप्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी एलोट्रोप एक ही तत्व के विभिन्न रूप होते हैं जिनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं लेकिन रासायनिक गुण कैसे होते हैं, समान होते हैं। अब इसके कौन कौन से बच्चों, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंस, ये तीन कार्बन के अवरूप या एलोट्रोप है बच्चों। ठीक है, अब जरा बेसिक डिफरेंस पढ़ लेते हैं। जब बेसिक डिफरेंस पढ़ते हैं बच्चों, सबसे पहली चीज आती है संरचना की या स्ट्रक्चर की। तो इसमें क्या है बच्चों, एक दूसरे के ऊपर षटकोणीय यानी हेक्सागोनल तौर पे बद्ध बने हुए होते हैं, अरेंज होते हैं, और यहाँ पे 3D हार्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनाते हैं। बॉन्डिंग की अगर बात करें बच्चों या आबंध की बात करें तो एक कार्बन एटम 3 अन्य कार्बन एटम से जुड़ा होता है, यानी एक कार्बन 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे ये 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, एक साथ। फिर अपीयरेंस कैसा होता है, यानी रूप कैसा होता है, तो ये स्मूथ और स्लीवरी होता है, यानी चिकना और फिसलने वाला होता है। लेकिन जब डायमंड की बात करें तो ये हार्ड, यानी काफ़ी कठोर, सर्वाधिक कठोर जो होता है वो होता है बच्चों। अब कंडक्टिविटी की बात करें यानी चालकता की बात करें तो ये गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिल जाता है ग्रेफाइट में। लेकिन जब हम हीरे की बात करते हैं तो कुचालक होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है बच्चों। फिर यूजेस की बात करें यानी इसकी उपयोगिता की बात करें तो लुब्रिकेंट और पेंसिल के तौर पे, पेंसिल लेड के तौर पे यूज हो जाता है, और ये कटिंग टूल या ज्वेलरी में यूज होता है बच्चों। अब बेसिकली डायमंड का होता क्या है बच्चों, डायमंड को अत्यधिक उच्च दाब यानी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे क्या करता है, सिंथेसाइज किया जाता है, और सिंथेटिक डायमंड इसी तरीके से बनाए जाते हैं जो कि छोटे होते हैं थोड़े से। लेकिन जब फ्लोरेंस की बात करते हैं, फ्लोरेंस क्या है, अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रोप है, जिसको C60 के तौर पे पहली बार कार्बन एटम्स के अरेंजमेंट के हिसाब से आइडेंटिफाई किया गया था, जो कि फुटबॉल शेप का था। अब ये क्योंकि जियोडेसिक डोम जैसा डिज़ाइन बना हुआ था, जो कि US आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर द्वारा बनाया गया था, तो इस मॉलिक्यूल का नाम इसीलिए रख दिया गया फ्लोरेंस बच्चों। तो बच्चों ये वाला पार्ट होता है वीडियो का यही कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।